जय हिंद दोस्तों। आज आपको बताएंगे गांधी युग यानी महात्मा गांधी का पूरा परिचय। ठीक है ना, A to Z परिचय इसमें लिखे हैं। चाहे तो बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछे या फिर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे, यहाँ से ज़्यादा सारा क्वेश्चन लगभग लिख ही दिए। ठीक है, आप शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। A to Z महात्मा गांधी के बारे में सारा कुछ बताएंगे। ठीक है, सबसे पहले उनके परिवार के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ही है क्या चीज़, गांधी युग। तो सबसे पहले उनके परिवार के बारे में, कब उनका जन्म हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर जो है महात्मा गांधी का जन्म हुआ 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में कहाँ हुआ था, यानी जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म स्थान जो है गुजरात के काठियावाड़ जिला के पोरबंदर नामक स्थान पर है। ठीक है ना, जन्म स्थान कहाँ है, तो गुजरात के काठियावाड़ जिला के पोरबंदर नामक स्थान में। ठीक है ना, उसके बाद आ जाता है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो महात्मा गांधी का पूरा नाम जो है मोहनदास करमचंद गांधी था। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। ठीक है ना, उसके बाद आ जाता है उनके पिता का नाम क्या था, तो करमचंद गांधी था। पिता का नाम करमचंद गांधी। ठीक है ना, उसके बाद आता है माता का नाम, तो माता का नाम था पुतलीबाई। महात्मा गांधी के माता का नाम क्या था, पुतलीबाई। उसके बाद पत्नी आ जाता है कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम क्या था, कस्तूरबा गांधी। ठीक है ना, उनके 4 पुत्र थे। महात्मा गांधी का जो है कितने पुत्र थे, 4 पुत्र थे। ठीक है ना, वो कौन कौन, तो हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। 4 पुत्र कौन कौन थे, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास। ठीक है, 5वां पुत्र का चर्चा आगे कर देंगे। ठीक है ना, आगे आता है, यहाँ अभी मत आइए, इससे पहले कुछ इधर चलते हैं। ठीक है ना, उन्होंने कब मतलब कि प्रथम शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे, कब लौटे थे, फिर दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, उसके बाद सत्याग्रह कितने किए थे, आंदोलन कितने किए थे, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है ना, अगर जो इधर देखना चाहते हैं तो देखिए लिखा हुआ है कि राजनीतिक गुरु, यानी कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। और आध्यात्मिक गुरु जो है रायचंद्र भाई थे। कौन थे, रायचंद्र भाई। उसके बाद आते हैं यहाँ पे पहले। ठीक है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है महात्मा गांधी सबसे पहले क्या चीज़ पर आधारित थे, तो सत्य और अहिंसा पर थे। महात्मा गांधी जो है आंदोलन किस पे करते थे, आंदोलन या तो सत्याग्रह सत्य और अहिंसा पर करते थे। ठीक है ना, तो पहला नंबर जो है, पहला नंबर आता है कि महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था, यानी महात्मा गांधी का बाल विवाह हुआ था। ठीक है ना, मात्र 13 से 14 वर्ष में हुआ था। महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था, 1883 ईस्वी में। ठीक है ना, आगे देखिए, उन्होंने सबसे पहले प्रथम शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे, इंग्लैंड। तो जो है प्रथम शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए थे। कहाँ गए थे, इंग्लैंड। और गए थे कब, तो 1888 ईस्वी में गए थे, 1888 ईस्वी में। और वापस लौटे थे 1891 ईस्वी में। ठीक है ना, क्या चीज़ पढ़ाई करने के लिए, तो कानून की पढ़ाई करने के लिए महात्मा गांधी इंग्लैंड गए थे। ठीक है ना, उसके बाद प्रथम शिक्षा हो गया। उसके बाद आता है जब महात्मा गांधी दक्षिण अथी से क्या मतलब कि इंग्लैंड से जब लौटे थे तो फिर दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए थे, दक्षिण अफ्रीका। जो तो दक्षिण अफ्रीका कब गए थे, तो 1893 ईस्वी में गए थे और 9 जनवरी 1915 ईस्वी में फिर भारत लौटे थे। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका 1893 ईस्वी में गए और फिर भारत लौटे 9 जनवरी 1915 ईस्वी में। ठीक है ना, किनके, ये जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, एक कोई व्यापारी के मुकदमे के सिलसिले में गए थे कि नहीं, कोई व्यापारी के मुकदमे के सिलसिले। कौन था वो व्यापारी, तो डॉक्टर अब्दुल्ला थे। कौन थे, डॉक्टर अब्दुल्ला के मतलब व्यापारी के सिलसिले में वहाँ गए थे। जब वहाँ से लौट रहे थे दक्षिण अफ्रीका से, तो उन्हें एक ठो मतलब कि जैक्सन यानी कि पीटर मारिटबर्ग जंक्शन पर उनको जो है धक्का मारकर उतार दिया गया था ट्रेन से। ठीक है ना, ट्रेन में क्यों उतारा गया था,
तो उच्च श्रेणी के लोग जो ट्रेन बोगी में जाते थे, मतलब कौन, तो इंग्लैंड के लोग, वही बोगी में महात्मा गांधी भी बैठ गए थे। इसलिए उनको फिर मतलब कि धक्का देकर बाहर निकाल दिया गया था। कहाँ, कौन सा स्टेशन यानी कौन सा जंक्शन, तो मतलब कि पीटर मारिटबर्ग। उसके बाद आगे आता है कि महात्मा गांधी को जो है कैसर-ए-हिंद का उपाधि में, कैसर-ए-हिंद का पुरस्कार भी मिला था। कैसर-ए-हिंद का पुरस्कार कब मिला था? 1915 में। कौन दिए थे? तो ब्रिटिश सरकार दिए थे। कौन दिए थे? ब्रिटिश सरकार जो है दिए थे, ठीक है। कब? 1915 में कैसर-ए-हिंद का पुरस्कार भी दिए थे। इन्होंने जो है सबसे पहले मतलब कि साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 ईस्वी में, 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम का स्थापना किया था। कहाँ किए थे? तो गुजरात में किए थे। महात्मा गांधी साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 ईस्वी में गुजरात में किए थे, ठीक है ना। इन्होंने जो है 3 सत्याग्रह किए और 3 गो आंदोलन भी किए, ठीक है ना। सत्याग्रह और आंदोलन सब बताएंगे। देखिए कितने सत्याग्रह किए थे? 3 सत्याग्रह। पहला चंपारण सत्याग्रह। चंपारण सत्याग्रह यानी ये खाली आपको इसमें पता होना चाहिए कि कब किए थे। चंपारण सत्याग्रह दूसरा वीडियो देखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो देखिए लिखा हुआ है चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किए थे। तो ये किसानों पर आधारित है, ठीक है। वहाँ तीन कठिया प्रणाली लागू किए थे। कौन? तो ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के लोग, अंग्रेज लोग वहाँ किसानों पर बहुत अत्याचारी होता था। इसलिए कौन? तो राजकुमार शुक्ला महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए दिए थे, ठीक है, बुलाहट किए थे। कौन? तो राजकुमार शुक्ला। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो में गांधी युग में सबसे पहले ये जानिए कि चंपारण सत्याग्रह हुए थे कब। चंपारण सत्याग्रह का एक अलग वीडियो है, ठीक है ना। तो देखिए चंपारण सत्याग्रह कब मतलब किए थे? तो 1917 ईस्वी में। उसके बाद आता है खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह जो है 1918 में किए थे। और साथ ही साथ अहमदाबाद मिल मजदूर जो है सत्याग्रह ये भी 1918 ईस्वी में किए थे, ठीक है ना। 3 सत्याग्रह कितने? तो पहला नंबर चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में, खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह मतलब कि 1918 ईस्वी में, ये दोनों किए थे, ठीक है ना। आगे आता है आंदोलन। महात्मा गांधी कितने आंदोलन किए थे? तो महात्मा गांधी जो है 3 आंदोलन किए थे। कितने आंदोलन? 3 आंदोलन। पहला किए थे असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 तक किए थे। दूसरा किए थे सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 से 1934 तक किए थे। और तीसरा था भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 1942 ईस्वी में किए थे, ठीक है ना। ये पहला आंदोलन कब किए थे? तो पहला आंदोलन असहयोग आंदोलन है जो कि 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी में किए थे। 1922 ईस्वी में चोरा चोरी कांड यानी कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी को जब चोरा चोरी कांड हुआ था, जिसके सिलसिले में महात्मा गांधी फिर असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा था महात्मा गांधी को, ठीक है। मतलब कि 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चोरा चोरी कांड हुआ था। फिर 10 मार्च 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी को मतलब कि 6 साल का सज़ा भी हुआ था, ठीक है ना। उसके बाद आगे आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो 1930 से 1934 ईस्वी तक चला था। आगे आता है भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन कब किए थे? तो ये 1942 ईस्वी में किए थे। इधर कुछ घटना लिखा हुआ है महात्मा गांधी के बारे में। पहला नंबर लिखा हुआ है कि दांडी यात्रा कब किए थे, यानी दांडी यात्रा यानी कि नमक सत्याग्रह। दांडी यात्रा को ही कहा जाता है नमक सत्याग्रह। तो नमक सत्याग्रह जो है 12 मार्च 1930 ईस्वी से प्रारंभ किए थे और 5 मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो 5 अप्रैल 1930 ईस्वी में मतलब कि क्या किए थे? नमक बनाकर भंग किए थे नमक कानून को, ठीक है ना। तो प्रारंभ कब किए थे? 12 मार्च 1930 ईस्वी में। उसके बाद आगे आता है गांधी इरविन समझौता। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है, ठीक है ना। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है जो कि 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था गांधी इरविन समझौता? तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। आगे आता है पूना समझौता, ठीक है ना। क्या चीज़? पूना समझौता। तो पूना समझौता जो है 26 सितंबर 1932 ईस्वी में, 26 सितंबर 1932
ईस्वी में हुआ था। 26 सितंबर 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। उसके बाद आते हैं ये जो पॉइंट लिखा हुआ, ठीक है ना, ये पॉइंट, इस पे आते हैं, चर्चा करते हैं। जब हमारा देश आज़ाद हो रहे थे, कब, तो 15 अगस्त 1947 के 15 अगस्त 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो उस समय जो है महात्मा गांधी कहाँ थे, तो नोआखली, बंगाल में एक स्थान है नोआखली, वहीं पे थे महात्मा गांधी, ठीक है ना, कहाँ थे, बंगाल के नोआखली में थे, ठीक। फिर उसके बाद 1947 30 जनवरी 1948 में 30 जनवरी 1948 में जो है नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर महात्मा गांधी का हत्या किए थे। कब किए थे, 30 जनवरी 1948 ईस्वी में महात्मा गांधी का हत्या कहाँ हुआ था, तो दिल्ली में हुआ था। कहाँ हुआ था, दिल्ली में हुआ था, ठीक है ना। कौन किए थे, तो नाथूराम गोडसे किए थे, नाथूराम गोडसे किए थे, ठीक है ना। तो नाथूराम गोडसे और एक ठो नारायण आप्टे, नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी भी दिया गया था, ठीक है ना। नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी भी दिया था। फांसी सुनाने वाला जज कौन थे, तो आत्मचंद्र अग्रवाल थे। मतलब कि नाथूराम गोडसे और कौन है, तो नारायण आप्टे को फांसी कौन सुनाया था, कौन जज सुनाया था, तो आत्मचंद्र अग्रवाल थे, ठीक है ना। एक बार फिर से चर्चा करते हैं, शुरू से आते हैं महात्मा गांधी। तो बताइए कि महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। उनका पूरा नाम क्या है, तो जन्म स्थान पहले बताइए, जन्म स्थान कहाँ है, तो गुजरात के काठियावाड़ जिला के पोरबंदर नामक स्थान में है, ठीक है ना। उसके बाद आता है महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, तो मोहनदास करमचंद गांधी है, ठीक है। पिता कौन है, तो करमचंद गांधी। उनके मतलब कि पत्नी का नाम क्या है, तो कस्तूरबा गांधी है। माता का नाम क्या है, तो पुतलीबाई है, ठीक है ना। उनके कितने पुत्र हैं, तो 4 पुत्र हैं। कौन कौन, कौन कौन है, देखिए, हरिलाल, मणिलाल, देवदास और रामदास, ठीक है ना, ये 4 पुत्र हैं। उसके बाद आगे आता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे, तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। और आध्यात्मिक गुरु, तो आध्यात्मिक गुरु जो है रायचंद्र भाई थे, आध्यात्मिक गुरु। उसके बाद इधर आते हैं कि महात्मा गांधी, सबसे पहले महात्मा गांधी का विवाह कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का बाल विवाह हुआ था 1883 ईस्वी में। उसके बाद उन्होंने प्रथम शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गए थे। कब गए थे, तो 1888 ईस्वी में गए थे इंग्लैंड, और वहाँ से फिर 1891 ईस्वी में भारत लौट गए थे। उसके बाद वहाँ से गए थे, फिर दक्षिण अफ्रीका गए थे। कहाँ गए, दक्षिण अफ्रीका। काहे के लिए गए, तो कोई व्यापारी थे, यानी कौन, डॉक्टर अब्दुल्ला के मुकदमे के सिलसिले में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में, और वहाँ से वापस लौटे थे 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। गए थे 1893 ईस्वी में, ठीक है। लौटे थे कब, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी में भारत फिर लौटे थे, ठीक है ना। और वहीं पर जो है एगो पीटर मारिटबर्ग स्टेशन जंक्शन पर महात्मा गांधी को धक्का देकर उतार भी दिया गया था, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाता है कि महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद का पुरस्कार कब मिला था, तो ब्रिटिश सरकार ने जो है 1915 ईस्वी में ही दिए थे। कब दिए थे, 1915 ईस्वी में ही दिए थे महात्मा गांधी को कैसर-ए-हिंद का पुरस्कार। कौन दिए थे, ब्रिटिश सरकार ने दिए थे। उसके बाद जो है, उसके बाद आ जाता है कि साबरमती आश्रम का स्थापना, साबरमती आश्रम का स्थापना जो है 1916 ईस्वी में गुजरात में किए थे महात्मा गांधी। उसके बाद आगे आ जाता है महात्मा गांधी 3 सत्याग्रह भी किए और 3 आंदोलन भी किए। तो सबसे पहले सत्याग्रह के बारे में जानते हैं, तो महात्मा गांधी जो है चंपारण सत्याग्रह 1917 ईस्वी में किए थे, फिर खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, और अहमदाबाद मिल मजदूर मतलब कि सत्याग्रह कब किए थे, तो 1918 ईस्वी में। उसके बाद महात्मा गांधी 3 आंदोलन भी किए। पहला वो सहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी में। उसके बाद जो है महात्मा गांधी कौन, दूसरा आंदोलन जो है सभी ने अवज्ञा आंदोलन किए थे। कब, तो 1930 से 1934 में किए थे, ठीक है। और तीसरा आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन। प्रथम आंदोलन जो है
1920 में प्रारंभ किए थे और 1922 में ख़त्म किए थे। कब? यानी कि जब चौरा चोरी कांड घटा था 5 जनवरी 1922 ईस्वी में, जिसके सिलसिले में महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन को फिर वापस लेना पड़ा था। और इसी मतलब कि 5 जनवरी को चौरा चोरी कांड हुआ था और 10 मार्च को महात्मा गांधी को फिर अरेस्ट कर लिया गया था, यानी 6 साल की सज़ा सुनाया था। ठीक है। उसके बाद आगे चलाता है इधर कि दांडी यात्रा। महात्मा गांधी दांडी यात्रा कब किए थे? यानी दांडी यात्रा बोलो या तो फिर उसी को नमक सत्याग्रह, नमक कानून बोलो। ठीक है ना। तो कब किए थे? तो 12 मार्च 1930 ईस्वी में, 12 मार्च 1930 ईस्वी में प्रारंभ किए थे। ठीक है ना। और 240 मील दूर चलकर समुद्र के किनारे पहुंचकर 5 अप्रैल को पहुँचे थे और 6 अप्रैल को नमक बनाकर नमक कानून को भंग किए थे। उसके बाद आगे चलाता है गांधी इरविन समझौता, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था, 5 मार्च 1931 ईस्वी में, जिसे दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। उसी को दिल्ली पैक्ट यानी कि गांधी इरविन समझौता को दिल्ली पैक्ट भी कहा जाता है। अगला आता है पूना समझौता। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 में। पूना समझौता कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 में हुआ था। ठीक है। उसके बाद आगे इधर चलाता है मतलब कि देश आज़ाद कब हुआ था? तो 15 अगस्त 1947 के दिन। उस समय मतलब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उस समय जो बंगाल के नोआखली में थे। कहाँ थे? बंगाल के नोआखली में। उसके बाद महात्मा गांधी का मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 ईस्वी में कौन किए थे? तो नाथूराम गोडसे गोली मारकर हत्या किए थे। उसके बाद जो है नाथूराम गोडसे को और नारायण आप्टे को फांसी भी दिया गया था। और फांसी सुनाने वाला जज कौन थे? तो रायचंद्र मतलब कि सॉरी मिस्टेक हुआ, आत्मचंद्र अग्रवाल थे। फांसी सुनाने वाला जज कौन थे? तो आत्मचंद्र अग्रवाल थे। ठीक है ना। अगर जो इसी में आपको पूछ दिया जाए कि महात्मा गांधी इंग्लैंड से भारत कब लौटे थे, तो देखिए सारा कुछ लिखा हुआ है। महात्मा गांधी जो है इंग्लैंड से भारत 1891 ईस्वी में लौटे थे। और अगर जो पूछ दिया जाए कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे, तो दक्षिण अफ्रीका से जो है 9 जनवरी 1915 ईस्वी में लौटे थे। ठीक है ना। तो देखिए आपको उसमें लिख दिया जाएगा कि इंग्लैंड से लौटे भारत या फिर दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, तो दोनों लिखा हुआ है। महात्मा गांधी जो है 1888 ईस्वी में इंग्लैंड गए थे और 1891 ईस्वी में भारत लौटे थे। और दक्षिण अफ्रीका जो है 1893 ईस्वी में गए थे और 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत लौटे थे। कन्फ्यूज जाना नहीं है। ठीक है। सटीक आंसर मानना है।